नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 से जुड़ी वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में सभी बातें करेंगे, जैसे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, अपेयरिंग वाले शामिल हो सकते हैं कि नहीं, खासकर सीटेट जिन्होंने 2026 सेशन दिया है उनको मौका मिलेगा कि नहीं, और एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डोमिसाइल क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम डेट्स कब तक आएगा और कौन से बुक्स पढ़ने से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो और एग्ज़ाम का डेट भी कब होगा, कब फॉर्म भराएगा, कब रिजल्ट आएगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम सिलेबस और एलिजिबिलिटी की, तो सिलेबस जो है हर क्लास के लिए अलग अलग है। 1 to 5 का अलग है, 6 to 8 का अलग है और 9 10th का अलग है, 9 10th का अलग है, 11 12th का अलग है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो वो लगभग सबका सेम होता है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है हमारे 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और उसमें 120 मार्क्स से मेरिट बनता है। 30 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। मतलब आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। 120 मार्क्स से मेरिट बनता है। अब जानते हैं 120 मार्क्स में क्या क्या होता है। तो 120 मार्क्स में 80 नंबर आपका सब्जेक्ट का होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट है, 1 to 5 में सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है, तो वो सब आपका 80 मार्क्स का होता है। और 40 मार्क्स का आपका होता है जीएस यानी जनरल स्टडी। इसमें सब कुछ आ जाता है, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, जीके, बिहार जीके, सब कुछ। ठीक है, तो 40 नंबर का जीएस होता है और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से पूछा जाता है, और इन्हीं दोनों को मिला के हमारा मेरिट बनता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है। और लैंग्वेज पेपर जो 30 मार्क्स का होता है, जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम लैंग्वेज चुना, हिंदी इंग्लिश चुना, हिंदी हिंदी चुना, बंगाली चुना, उर्दू चुना, जो भी लैंग्वेज आपने चुना, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने रहते हैं। वो मार्क्स मेरिट के लिए ऐड नहीं होता है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के लिए आपका उसी के आधार पे सारा सिलेबस बनता है। एक मैं डिटेल में आपका सिलेबस का वीडियो बना के डाल दूंगी कि सिलेबस कैसा होता है। ठीक है, क्लास वाइज सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन जीएस का सिलेबस लगभग सेम होता है और लैंग्वेज का सिलेबस लगभग हर पेपर के लिए सेम होता है। सिर्फ सब्जेक्ट का सिलेबस अलग हो जाता है अलग अलग क्लास के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है डोमिसाइल और एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिसाइल के बारे में, जो कि डोमिसाइल का मामला क्या है। तो बीपीएससी भर्ती में सबसे पहले बीपीएससी भर्ती में डोमिसाइल था, बिहार में डोमिसाइल नहीं था, और ये ज़रूरी है। बहुत सारे अदर स्टेट वालों का हुआ और अपने स्टेट वालों को बहुत कम मौका मिला। लेकिन हाल ही में एक खबर आई कि डोमिसाइल की शर्त को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में जो है केस डाला हुआ है डोमिसाइल को लेके। ठीक है, अगर कोर्ट फैसला डोमिसाइल हटाने के पक्ष में आता है तो दूसरे राज्यों के उम्मीदवार क्या करेंगे, फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। और डोमिसाइल लागू रहेगा तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसका केस चल रहा है। लेकिन अगर बात करें ना तो लगभग 85% जो है, एक खबर मिली है, 85% बिहार के लोगों का सीट होगा और 15% अदर स्टेट के लोगों का सीट होगा। ठीक है, लेकिन अभी इस पर केस चल रहा है तो इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी के में बारे में क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, 1 to 5 के लिए, तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। चूँकि पीआरटी में बीएड वाले नहीं जा सकते हैं, तो बीएड वाले 1 to 5 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। डीएलएड वाले 1 to 5 में अपीयर होंगे, 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे, उसके लिए उनके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। बीटेट तो अभी बिहार में हुआ ही नहीं है कई सालों से, लेकिन जो पहले से कर चुके हैं वो, और जिन्होंने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है वो जो है 1 to 5 का फॉर्म भर सकते हैं। बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 के लिए आपके पास डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। बीएड वाले भी 6 to 8 भर सकते हैं और डीएलएड वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ये फॉर्म 6 to 8 का भर सकते हैं। 9 10th की बात करें तो उसमें आपका स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड का डिग्री होना चाहिए।
और आपने पीजी कर रखा हो, उस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, सिर्फ बीएड वाले, तभी उस फॉर्म को भर सकते हैं। 11th-12th की बात करें तो उसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा और सीटेड पेपर 2 स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा हो, तब आप 11th-12th का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी हो गई। हम आगे देखते हैं, आगे है और बुक्स और प्रिपरेशन। तो हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे प्रिपरेशन करें और कौन से बुक्स पढ़ें। तो बुक्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी मैटर करता है। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में। अगर आप 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1 से लेके 8 तक का एनसीईआरटी पढ़ जाइए सारे सब्जेक्ट का। अगर आप 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 से लेके 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ जाइए। अगर आप 9-10th का प्रिपरेशन कर रहे हो, 11-12th का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। आप अपने सब्जेक्ट में अगर कमांड बनाना चाहते हो तो पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। दूसरे में हम बात करेंगे लूसेंट। अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो कुछ हद तक आपका जीएस जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जो ज्योग्राफी हो गया, वो सब आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा लूसेंट से। करंट अफेयर के लिए आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर देखना होगा, यानी 2025 का पूरा करंट अफेयर देखना होगा। इससे आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। साथ में बिहार जीके भी आपको जीएस के लिए पढ़ना है। जीएस का जो सिलेबस होता है ना वो बहुत वास्ट होता है, कितना भी पढ़ लीजिए जीएस खत्म नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आप लूसेंट, बिहार जीके और करंट अफेयर को देख लेते हो तो लगभग आपका जीएस में अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। बाकी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सब्जेक्ट के लिए, और अपने सब्जेक्ट पे कमांड होने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो सबसे ज़्यादा बुक को प्रेफर करूँगी। जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ोगे आपको उतना नॉलेज होगा। फालतू इधर उधर पढ़ने से आपका सारा टाइम बर्बाद होगा। कभी इधर से पढ़ लिए, कभी उधर से पढ़ लिए, नहीं। किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस दीजिए, किसी एक चीज़ पे टाइम दीजिए, एक चीज़ को पढ़िए। और पीवाईक्यू को ज़रूर देखिए। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर मिल जाएगा आपका बीपीएससी के वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए। उस क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया और कैसे आया, जिससे आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो क्या करिए कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, और जो भी विषय का वेटेज ज़्यादा है इसमें अपने सब्जेक्ट का, तो सबसे ज़्यादा आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक बार पीवाईक्यू को ज़रूर देखना है, और आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आपको मॉक प्रैक्टिस ये सब करना ज़रूरी होगा। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ओटीआर नहीं करवाया है तो ये करवा लीजिए। ओटीआर बहुत ज़रूरी है। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। मतलब अगर आप, जब बीपीएससी टीआरई का फॉर्म आएगा और आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ओटीआर जो है मांगेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके कराना है। एक बार आपने ओटीआर करा दिया तो फिर आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपका डाटा अपने आप वहाँ पे कैच हो जाएगा। तो आप जाके ओटीआर बीपीएससी के वेबसाइट पे ज़रूर कर लें। बाकी इस चैनल पे मैं बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड क्लास भी लेके आऊँगी। आप कमेंट करिएगा कि आपको किस चीज़ का क्लास चाहिए। जल्द ही बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास इस चैनल पे स्टार्ट होगा। जो भी मैंने डिटेल बताया वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।